वही बाणी धन्य है जो भगवान की सेवा करे, वही हाथ धन्य है जो कर ताली करे, जो भगवान के आरती उतारे, वही आंख धन्य है जो गोविंद का सुमिरन करे, गोविंद का दर्शन करे, और वही महाराज मन बुद्धि भी महाराज धन्य है जो सदैव भगवान का चिंतन करे, जो भगवान का सदैव स्मरण करे। यह अद्भुत भक्त हैं, यह अद्भुत भगवान के सखा हैं सुदामा जी। भागवतकार ने क्या अद्भुत महिमा मंडन, क्या यह अद्भुत सुदामा जी महाराज का परिचय भागवतकार की लेखनी ने दिया। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थे प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, देखिए भागवतकार ने सुदामा जी महाराज का जो नाम क्या अद्भुत है। सुदामा जी जैसा भाग्य, सुदामा जी जैसा नाम का सम्मान भागवतकार ने किया, आज तक किसी ब्राह्मण को प्राप्त नहीं हुआ, और न भूतो न भविष्य से किसी ब्राह्मण को कभी भविष्य में प्राप्त भी नहीं होगा। कृष्णस्यासीत्, कोई था, आसीत था, भगवान कृष्ण का सखा कश्चित्, कोई मित्र था। ब्रह्मणो, कौन था? बोले ब्राह्मण था, और ब्राह्मण ही नहीं ब्रह्मवेत्तम, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण था। विरक्त इंद्रियार्थे, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण नहीं। महाराज ये क्या अद्भुत भाव, क्या अद्भुत शब्द है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, कोई कामना नहीं, अपने सारी इंद्रियों से तृप्त है, विरक्त हो चुका, कोई लालसा नहीं। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, हमेशा प्रसन्न रहने वाला, हमेशा संतुष्ट रहने वाला, और अपने इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, ऐसा अद्भुत, ऐसा तेजस्वी प्यारे। देखिए यह सुदामा कौन है, सुदामा का अर्थ क्या है? सुदामा शब्द की परिभाषा क्या है? बोले सु माने होता है सुंदर, दाम माने होता है धन। सु माने, बोलिए ना, सु माने सुंदर, दाम माने धन। कौन सा धन? बोले राम नाम रूपे धन, कृष्ण नाम रूप। हम भी सुदामा बन सकते हैं, आप भी सुदामा बन सकते हो। कैसे? बोले जिसके जीवन में गोविंद के नाम का धन है, जिसके जीवन में राम के नाम का धन है, वही सुदामा है प्यारे, वही सुदामा है, वही सुदामा है। जिसके जीवन में राम नाम धन है, जिसके जीवन में गोविंद के नाम का धन है, वही सुदामा है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो जानिए, चाके राम नाम धन हो। देखिए यह सुदामा जिनके जीवन में राम नाम का धन है, गोविंद के नाम का धन है, सदैव चलते फिरते जागते सोते उठते बैठते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।
भले ही खाने को कुछ न हो, लेकिन जीवन में संतोष है प्यारे, जीवन में संतोष है। और संतोष जीवन में सबसे बड़ा वैभव होता है, जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन होता है। भूखे रह गए तो भी किसी से कोई शिकायत नहीं है, पहनने को कपड़ा, तन ढकने को नहीं मिला तो दुनिया में किसी से कोई शिकायत नहीं है। और प्यारे, जीवन में जब संतोष आ जाता है तो दुनिया का हर एक धन संतोष रूपी धन के सामने माथा झुका दे। सरल स्वभाव ना मन कुटिलाई, सरल स्वभाव सरल स्वभाव ना मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष सदाई। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे, अगर हम लाखों करोड़ों रुपए रोज कमाते हैं लेकिन जीवन में संतोष नहीं है, सबसे बड़ा दुनिया का भिखारी मानना, सबसे बड़ा दुनिया का कंगाल समझना। सबसे बड़ा भिखारी कौन है, सबसे बड़ा गरीब कौन है? बोले जिसके जीवन में संतोष नहीं है। सबसे बड़ा भिखारी कौन है, सबसे बड़ा गरीब कौन है? बोले जिसके जीवन में संतोष नहीं। गज धन गोधन बाज धर और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, सब धन मिट्टी के बराबर धूरी के समान। गरीब कौन है? गरीब वह नहीं है जिसको भगवान ने धन नहीं दिया, गरीब तो वह है जो धन होते हुए भी जिसके दिल में संतोष नहीं। आज 10 मिला, कल 50 मिला, दूसरे दिन 100, 300, 500, 1000, लाख, जिसकी इच्छाएं कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती, वही सबसे बड़ा गरीब है। एक महात्मा मार्ग में जाते हैं, 1 रुपए का सिक्का मिल गया, अपनी पुड़िया में अपनी कमर में उसे दबा करके रख लिया। कोई गरीब आदमी होगा तो जरूर मैं इस 1 रुपए को उसके हवाले उसे दे दूंगा। कुछ ही दूर पर जैसे ही आगे बढ़े तो देखते हैं कि राजा सेनाओं के साथ दौड़ता हुआ रथ पर चला आ रहा है, आकाश में तलवार लहरा रहा है। जैसे ही महात्मा दौड़ देखते हैं, राजा के पास गए, राजा ने रथ रोक दिया। हे राजन, कहां जाते हो? राजा कहता है, हे महात्मा, मार्ग छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, हमने दूसरे सामने वाले पड़ोस के देश पर आक्रमण कर दिया है। क्यों? बोले हम अपने देश की सत्ता बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने देश की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, हम अपना धन, अपना वैभव का विस्तार करना चाहते हैं। आज भले ही उसके लिए लाखों लोगों का रक्तपात क्यों न करना पड़े। महात्मा समझ गए, पास चले गए और राजा से कहने लगे, हे राजन, बस मेरी एक बात है, जरा अपना हाथ तो मेरी सामने फैलाओ।
राजा ने झटपट हाथ फैलाया और महात्मा ने कंवर में महाराज पड़ी हुई उस 1 रुपए के सिक्के को उठाया और महाराज राजा के हाथ पर रख दिया। जानते हैं क्यों? महात्मा कहते हैं यह पैसा मेरा नहीं है, मुझे रास्ते में गिरा हुआ मिल गया। मैंने यही सोचा यदि कोई गरीब मिल जाएगा तो उसे यह रुपया दे दूंगा। और हे राजा, इतने बड़े राज्य का मालिक होने के बाद में भी तू दूसरे राज्य को लूटने जा रहा है, तू रक्तपात करने जा रहा है। तेरे दिल में संतोष नहीं, तेरे मन में संतोष नहीं। तेरे समान कोई और गरीब मुझे और मिलने वाला नहीं है। मेरे लिए इस 1 रुपए के योग्य गरीब तुझसे बड़ा और कोई नहीं मिल सकता। मैं किसी गरीब को ढूंढता था, तुझसे बड़ा गरीब मुझे कोई दिखलाई नहीं देता, जो इतने बड़े राजगद्दी पर बैठा हुआ भी धन के लोभ में रक्तपात करने जा रहा है। ले, इस 1 रुपए का अधिकारी तू ही, इस 1 रुपए का अधिकारी। प्यारे, सबसे बड़ा गरीबी क्या है? बोले जिसके जीवन में संतोष नहीं है, जिसके जीवन में संतोष नहीं है वह सुदामा। देखिए, गरीबी जीवन का अभिशाप होता है। गरीबी एक जीवन का श्राप होता है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। गरीबी के समान, दरिद्रता के समान संसार में कोई रोग नहीं होता, कोई दुख नहीं होता है। कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता है। कोई दुख का साथी नहीं, कोई सुख का साथी नहीं होता। कोई सामने आना नहीं चाहता। लोग जो अपने होते हैं वह भी दूर दूर ही दिखलाई पड़ते हैं। कब? बोले जब जीवन में गरीबी आती है। और महाराज क्या कहा जाए, गरीबी का परिहास तो क्या लोग खूब उड़ाते हैं, क्या मजाक उड़ाते हैं, क्या परिहास उठाते हैं, करते हैं। एक ठंडी के समय, सर्दी के समय ना, एक कोई ऊनी कंबल भी अगर किसी गरीब को देता है ना, 1000 मोबाइल, मीडिया आंखों के सामने, और एक कंबल पर भी महाराज 10 लोग अपना हाथ लगा लेते हैं। इससे बढ़कर के गरीबी का और तमाशा क्या होगा? इससे बढ़कर के गरीबी का परिहास और कौन क्या हो सकता है? यह जो हमारे और आपके घर बच्चे जाते हैं कहीं उत्सव में, मेले में, आयोजन में, क्या कहा जाए, हमारे और आपके बच्चे तो महाराज किसी मेले में जाकर के हाथों में गेंद लेकर उछालते हैं, हाथों में गुब्बारा लेकर के उछालते हैं, लेकिन भूल जाते हैं यह जो गुब्बारा है ना, इस गुब्बारे में भी किसी गरीब की सांसें कैद हैं। इस गुब्बारे में भी किसी गरीब की सांसें कैद हैं। महाराज, किसी ने सच ही कहा है, घर का चूल्हा जल सके, घर का चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते हुए देखा है। हाँ, यह बात सत्य है, मैंने गरीबों की सांसों को गुब्बारे के भीतर बिकते हुए, मैंने गरीबों की सांसों को गुब्बारे के भीतर बिकते हुए देखा है। प्यारे, अगर कोई अमीर मिल जाए तो अमीर के छत पर बैठा हुआ कौवा मोर लगता है। अमीर के छत पर बैठा हुआ कौवा अमीर लगता है, लेकिन महाराज यदि कोई गरीब का भूखा बच्चा आ जाए ना तो वह चोर लगता है, वह चोर लगता है, उस पर नाना प्रकार का आरोप लग जाता है। इससे बढ़कर के गरीबी, लेकिन भूल जाते हैं अमीरों की बादशाहत अगर गरीब नहीं होते तो महाराज अमीर कभी सुख की सांस ले नहीं सकते। यदि आज और हम
आप और यदि हम कोई भी आज सुख सुविधा यदि ले रहे हैं और अमीरी के महाराज बिस्तर पर यदि सेज सजाते हैं तो उसके पीछे गरीबों का पसीना होता है, उसके पीछे गरीबों का मेहनत होता है। मानो किसी ने सच ही कहा है कि गरीबों के हाथ में हर वक्त छाले होते हैं, गरीबों के हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद इन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं, आबाद इन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं। धन्य है वह सुदामा, न घर पे कुछ खाने को है, एक दिन की बात कौन कहे, दो चार दिन भूखा ही रहना पड़ता है। लेकिन वाह रे सुदामा, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही बस। प्रभु तुम हंसा रहे हो तो यह भी तुम्हारी, यह तुम्हारी ही रजा है, तुम्हारी ही मर्जी है, और यदि तुम रुला रहे हो तो यह भी तुम्हारी ही मर्जी, तुम्हारी ही कृपा है। वह पत्नी जिसका नाम सुशीला है, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा गुण भी है। दास निवेदन करे, वह मां जो अपने पति के सुख के दिनों में अपने पति के कंधे से कंधा मिलाए, उस मां को सर झुकाओ, उस मां को प्रणाम करो, एक बार नहीं अनेक बार प्रणाम करो, जो अपने पति के सुखों के दिन में जो अपने पति के कंधे से कंधा मिलाए। लेकिन प्यारे, उस मां को पहले प्रणाम करो, उस मां को पहले नमन करो, उस मां के चरणों में पहले माथा झुकाओ। जब पति के जीवन में गरीबी आ जाए, जब पति के जीवन में महाराज परीक्षा आ जाए, फिर भी वह मां अपने पति के कंधे से कंधा मिलाते हुए चलती है। उस मां को पहले नमन करो, उस मां को पहले प्रणाम करो। आज वह सुशीला, आहा कैसा घर है सुदामा जी महाराज का। जब से ब्याह करके सुशीला घरे आई है, एक बाजार से साड़ी का कपड़ा भी सुदामा खरीद करके नहीं दिए। अरे एक साड़ी की बात कौन कहे, वह सुशीला जो साड़ी से अपनी लाज अपना तन ढकती है ना, वह साड़ी भी साबुत नहीं है। वह भी साड़ी का दो भाग है प्यारे, दो भाग है। पहला भाग दूसरे दिन, दूसरा भाग तीसरे दिन, तीसरा भाग चौथे दिन पहनती है और अपने तन को ढकती है। लेकिन महाराज कभी 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 शिकायत नहीं करती, कभी घर में लड़ाई नहीं होता, कभी घर में कोई अशांति नहीं होती। वह नन्हे नन्हे बालक दो दिन भूखे रह जाते हैं, मां से कहते हैं मां एक रोटी का टुकड़ा भी मिल जाए, पेट की आग शांत हो। यदि एक रोटी का टुकड़ा भी मिल जाए, वह मां जल पिला देती है, बालक शांत हो जाते हैं। लेकिन शोर नहीं होता, आवाज नहीं जाती है, कोई पड़ोसी कभी ताकता नहीं, झांकता नहीं है। और प्यारे दास कहता है वह घर घर नहीं है। यश पुत्रो वसी भूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवो तस्य संतुष्ट तस्य स्वर्ग ही है। वही दुख हो, गरीबी हो, मुसीबत हो, ऐसे समय जो धर्म भार्या है, जो पत्नी है, वह मौन हो जाए और बेटा सर झुका करके अपनी परिस्थिति का सम्मान करे, अपने समय का सम्मान करे, लेकिन माँ बाप के सामने अपनी ऊंची आवाज न निकाले। धरती पर वह घर नहीं, साक्षात वह धरती का स्वर्ग कहलाता है, साक्षात वह धरती का स्वर्ग। आज वह सुदामा भगवान से भी कुछ चाहता नहीं है। ये सुख है, ये दुख कन्हैया तेरी ही मर्जी से। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। क्या यह गरीबी है प्यारे, क्या यह गरीबी है। बनी जब बिगड़ती है तो लाखों निसार होते हैं, बनी जब बनती है तो लाखों निसार, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन। कौन न कोई रोटी देता, न कोई कंधे पे हाथ धरता, न तो कोई सहारा ही देता। गरीबी तो मानो जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है, नहीं दरिद्र सम दुख। हे भगवान तू किसी को गरीबी न दे। गरीबी से बड़ा महाराज
क्या अभिशाप होगा, क्या दुख होगा, क्या कष्ट होगा। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए, सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। मीरा ने दिया दूध का प्याला, उसको भी अमृत कर डाला। प्रेम कढ़ाई अक्षर पढ़ के मस्त कबीरा गाए। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। मीरा ने दिया दूध का प्याला, उसको भी अमृत कर डाला। प्रेम कढ़ाई अक्षर पढ़ के मस्त कबीरा गाए। दुख दुख आए जाए जाए, दुख दुख आए जाए। रहमत चुप हो बैठिए, रहमत चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आएंगे, बनत न लग है देर। हाँ, बनत न लग है देर। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। मीरा ने दिया दूध का प्याला, उसको भी अमृत कर डाला। प्रेम कढ़ाई अक्षर पढ़ के मस्त कबीरा गाए। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। महाराज, एक दिन कौन है, दो दिन कौन कहे, आज वह सुदामा का दिन ऐसे बीतता है, अनेक दिनों तक महाराज भूखे ही रह जाना।